हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, आप लोगों ने भी बहुत बार ना जीरोधा जो है वो ब्रोकर के बारे में तो सुना ही होगा यार, सुना ही होगा यार। मैंने खुद अपनी वीडियोस में कई बार बोला है। लेकिन गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो उसके साथ के जो स्टार्टअप्स थे, अपस्टॉक्स, ग्रोज, है ना, वो उससे इतने पीछे कैसे रह गए और जीरोधा उन सबसे आगे कैसे निकल गया। कई सारे स्टार्टअप्स रोज चालू होते हैं। आपका पेटीएम है, आपका जोमेटो है ना। जोमेटो का तो शेयर का प्राइस भी तुम लोग देख ही सकते हो। आज मैंने जब देखा था जोमेटो का शेयर का प्राइस 45 रुपीज़ था। जब मैंने इसी चैनल पे जब सबसे पहली वीडियो बनाई थी तब जोमेटो का प्राइस 90 रुपीज़ था। उसके बाद वो अभी थोड़ा बढ़ा था और फिर अभी तो 45 पे आ गया है। एनीवे, वो कोई और दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो ये शेयर का प्राइस बताने के पीछे मेरा यही रीज़न था कि आपको बताना कि भाई देखो, स्टार्टअप्स कई सारे स्टार्ट होते हैं, कुछ दिन बढ़ते भी है लेकिन वो एकदम डाउन हो जाते हैं। लेकिन जीरोधा के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जीरोधा ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी उसके साथ फॉलो करी, क्योंकि उसके साथ भी ना उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत तगड़े थे। अपस्टॉक्स हो गया, आपका ग्रो हो गया, ये भी बहुत अच्छे ब्रोकर्स थे। लेकिन आज ऐसा क्या है कि जो जीरोधा है उसको 1200 करोड़ का प्रॉफिट है और जो अपस्टॉक्स है उसको 70 करोड़ का लॉस है। जबकि अपस्टॉक्स कुछ साल पहले जीरोधा से आगे हुआ करता था। जीरोधा ने ऐसा क्या क्या कर दिया भाई, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया जिसके कारण वो अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे बीट करके एकदम टॉप पे चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को अभी कुछ सेकंड पहले बताया, मतलब इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर कुछ स्टार्टअप चल भी रहा है तो वो सडनली फॉल हो जाता है। तो ऐसा वो लोग क्या गलती करते हैं यार कि वो एकदम अच्छा चल रहा होता है स्टार्टअप, फिर एकदम से गिर जाता है। तो गाइस, उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। और जीरोधा ने वो गलती नहीं की, इसलिए वो अभी तक बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ है। तो गाइस, क्या होता है ना, कई सारे स्टार्टअप्स है, जैसे आपका जोमेटो है, अपस्टॉक्स है। चलो मैं अपस्टॉक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के एंडिंग में मैं इन दोनों ब्रोकर्स को मैं कंपेयर करूंगा, है ना। तो पहले हम लोग अपस्टॉक्स की बात करते हैं। अपस्टॉक्स ने क्या किया ना कि अपनी सबसे पहले तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया। तो उससे क्या हुआ ना कि जो नई ऑडियंस है उन्होंने अपस्टॉक्स पे अकाउंट बनाया, ठीक है। वो नई ऑडियंस है, उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो लोग एकदम छोटे इन्वेस्टर्स है, उन लोगों के पास कैपिटल भी कम है और उन लोगों के डाउट्स ज़्यादा है। वो लोग यहाँ पे खरीदने बहुत कम चीज़ें आए हैं, लेकिन उनके डाउट्स और सवाल बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को उसके पीछे अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोगों को उसके पीछे उनके लिए एक एडवाइज़र लगाना पड़ेगा। प्लस आप लोगों ने अपनी जो अकाउंट ओपनिंग जो फीस होती है वो एकदम फ्री कर रखी है। ये मैं अपस्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, है ना, अपस्टॉक्स की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो उन्होंने अपनी ओपनिंग फीस भी एकदम जीरो करके रखी है। प्लस अगर आप लोगों ने किसी के रेफर से आप लोग इस प्लेटफॉर्म तक आए हो, अपस्टॉक्स तक आए हो, तो आप लोगों को उसके 300 से 500 रुपीज़ मिलेंगे। प्लस आप लोग जिसके थ्रू आए हो उसको भी 1000 रुपये से 800 रुपये मिलेंगे। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है तब उन कौन सा ऑफर चल रहा है। उसमें भी आप लोगों ने उसकी जो केवाईसी की जो फीस होती है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है, जो कि उस अपस्टॉक्स कंपनी को ही देनी पड़ रही है, वो अपने एकदम फ्री कर रखी है। तो ऐसा कर करके 1000 रुपये आप लोगों ने उसको दिए जिससे वो रेफर करके आया, 1000 रुपये वो हो गए। 500 रुपये आपने उस बंदे को दिए जो आपके ऐप पर रजिस्टर करना चाहता है, 500 रुपीज़ ये हो गए। केवाईसी आप लोगों ने एकदम फ्री कर दी, डॉक्यूमेंटेशन एकदम फ्री हो गया। तो 1800 रुपये आप लोगों को केवल एक अकाउंट क्रिएट करने में लग रहे। ऐसा बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं है कि वो बंदा आपके अपस्टॉक से कुछ ना कुछ शेयर खरीदेगा या फिर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है भाई। उस बंदे का क्या जा रहा था, उसको तो 300 रुपये भी मिल गए, प्लस उसके दोस्त से जिसने रिफर किए उसको भी 1000 रुपये मिल गए। 1300 रुपये उन्होंने तुरंत कमा लिए। अब वो कल चल के अगर अपस्टॉक से एक भी शेयर नहीं भी खरीदता है तो अपस्टॉक उसका क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं। उन दोनों को तो 1300 का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन अगर वो एक डेड ट्रेडर निकला या फिर डेड इन्वेस्टर निकला तो भाई इसमें तो कंपनी का लॉस है ना भाई। कोई गारंटी नहीं है कि वो कल चल के रेगुलरली आपके एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टमेंट करे। अपस्टॉक्स ने ये सोचा था कि भाई वो अगर इस एप्लीकेशन से डेली ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उससे उसका ब्रोकरेज का चार्ज निकलेगा 0.1%, है ना। अपस्टॉक्स ने ये सोचा था, लेकिन जीरोधा ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। जीरोधा ने क्या किया ना कि शुरुआत में ही 300 रुपये का चार्ज लगा दिया। देखो, सबसे पहली बात तो एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है जीरोधा का, एकदम जीरो, एकदम जीरो। कोई रेफरल का चार्ज नहीं है। ऐसा करके उन्होंने 1300 रुपये बचा लिए। प्लस जो 300 रुपये की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो केवाईसी लगती है अकाउंट ओपन करने में, वो जीरोधा खुद अपने कस्टमर से लेता है। मतलब आप लोग अगर जीरोधा पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को शुरुआत में 300 रुपये देने पड़ते हैं। अपस्टॉक्स ने ये भी नहीं किया। अपस्टॉक्स ने तो 300 रुपये दिए थे, जीरोधा 300 रुपये ले रहा है। इसीलिए अभी जीरोधा के पास एट करंट 1200 करोड़ का प्रॉफिट है और अपस्टॉक 70 करोड़ डूबा हुआ है। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अगर कोई बंदा 300 रुपये देकर कोई अकाउंट ओपन कर रहा है तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो
इंटरेस्ट है उस फील्ड में, इसीलिए वो ओपन कर रहा है। अब स्टॉक्स में क्या था, टीवी में देख लिया, वो दोस्त ने बता दिया, ये रिश्तेदार ने बता दिया कि भैया अकाउंट खोल लो, 300 रुपये मिलते हैं, 1000 रुपये उसको मिलेंगे जिसने रेफर किया, तो बस ऐसे ही खोल लिया। लेकिन जीरोधा में ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को रेफरल के पैसे नहीं मिलते, ना ही उस नए कस्टमर को मिलते जो जीरोधा पे अकाउंट ओपन करना चाहता है, उल्टा उसको 300 रुपये देने पड़ते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि उनके डेड जो ट्रेडर्स है, डेड इन्वेस्टर्स है, वो एकदम कम हो जाते हैं। नो डाउट दोनों के पास कस्टमर्स बराबर है, दोनों के पास 10 मिलियन कस्टमर्स है, अब स्टॉक्स में भी उतने ही हैं और जीरोधा में भी उतने ही है। लेकिन जो डेड ट्रेडर या फिर डेड इन्वेस्टर्स है वो अब स्टॉक्स में डबल है, जीरोधा में उससे कम है ना। मतलब अगर 10 मिलियन लोगों ने अकाउंट बनाया है अपस्टॉक्स और जीरोधा में, तो ऐसा मान के चलो आप लोग कि 5 मिलियन अपस्टॉक्स के कस्टमर है वो पूरे डेड है। वो लोग उन्होंने कभी ना एक शेयर खरीदा ना कभी ट्रेड किया, है ना, ऐसा भी हुआ है। और जो जीरोधा के वो केवल 2.5 है, मतलब उन लोगों ने, अब आप लोग खुद समझो ना यार, आप लोगों ने कहीं पे 300 रुपये दिए तो आप लोग उसको जरूर यूटिलाइज करोगे, भले आप लोगों को उस पर लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, तो आप कभी ना कभी तो ट्राई करोगे ना। लेकिन अगर वही आप लोगों को कोई चीज़ फ्री में मिली तो आप लोग क्यों ट्राई करोगे, भले 300 रुपये तो पहले ही फ्री में दे चुका है, दोस्त को 1000 रुपये मिल, वो उधर अलग खुश है। तो इसीलिए जीरोधा ने ये गलती बिल्कुल नहीं करी। जीरोधा ने लॉन्ग टर्म का सोचा, जीरोधा को अपने कस्टमर्स चाहिए थे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अब स्टॉक्स ने ये सोचा कि पहले सबको ला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, फिर उनसे कमाएंगे, लेकिन जीरोधा ने ऐसा नहीं सोचा। जीरोधा ने डे 1 से कमाने की सोचा, इसीलिए जीरोधा के पास इतना प्रॉफिट मार्जिन है और अब स्टॉक्स हमेशा डूबते ही जा रहा है, दिन ब दिन डूबते ही जा रहा है। और अगर अब स्टॉक्स अभी भी अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा तो वो 70 करोड़ का जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। आप लोगों ने आईपीएल की जो एड्स होती है, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर्स तो यही देखते हैं, आईपीएल हो गया, क्रिकेट हो गया, फ्रेंचाइजीज की कोई भी मैचेस हो गई, फुटबॉल हो गया, यूट्यूब हो गया, ज़्यादातर यंगस्टर्स यही पे एंगेज रहते। तो इसीलिए अपस्टॉक्स ने भी क्या किया ना कि यहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा करा। अपस्टॉक्स ने यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए। मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक आईपीएल में अगर आप लोगों को ऐड चलानी है तो उसके पीछे 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं एक सीजन के। तो अपस्टॉक्स ने, आप लोगों ने इस साल के अगर आईपीएल देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि अपस्टॉक्स की वहाँ पर कितनी सारी एड्स आती थी। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा ही लो कि भाई अपस्टॉक्स ने एडवर्टाइजमेंट के पीछे कितना खर्चा किया है। प्लस अपस्टॉक्स ने अपने जो भी नए कस्टमर्स है उनको 300 रुपये, और जिसके रेफरल से वो आए उनको 1000 रुपये, वेरी करता है ये ऑफर्स के ऊपर। तो आप लोग समझ लो अपस्टॉक्स ने कितना फ्री का पैसा बांटा है। प्लस वो लोग अकाउंट ओपनिंग के भी कोई पैसे नहीं ले रहे, तो उसके पीछे उनको कितना लॉस हुआ आप लोग देख ही सकते हो। जीरोधा ने ये गलती नहीं करी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई, फिर भी जीरोधा नंबर 1 पे है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो बड़े ट्रेडर्स है ना, जो 2-3 दिन में ही करोड़ों के ट्रेडिंग कर लेते हैं, अपस्टॉक्स क्या करता है ना कि उन ट्रेडर्स को 0.1% का चार्ज करता है पर ट्रेड, है ना। मतलब अगर कोई 1 करोड़ का ट्रेड कर रहा है कोई बंदा, तो उसके जो ट्रेडिंग चार्ज होगा वो 10,000 होगा। उसने आज 1 करोड़ का किया, 10,000 रुपए देने पड़े, कल 1 करोड़ का ट्रेड किया, कल भी 10,000 देने पड़े, परसों 1 करोड़ का किया, फिर भी 10,000 देने पड़े। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडर भी सोचता है यार कि भाई मेरा 10-10 हजार रुपये रोज क्यों देना है, जब जीरोधा कोई भी ट्रेड करो, अब कितना ह्यूज अमाउंट भी हो या फिर छोटा अमाउंट भी हो, बस 20 रुपए देने, केवल 20 रुपए। तो भाई उसके पीछे जाने से अच्छा, 10,000 रुपये देने से अच्छा वो 20 रुपये देना तो उसे कभी भी पूराता है ना यार। फिर वो चाहे 2 करोड़ का ट्रेड हो, 10 करोड़ का हो या फिर 1 करोड़ का, देना केवल 20 रुपये ही है। तो जो बड़ी जो ट्रेडर्स थे वो तुरंत उठ के अपस्टॉक से सारे शिफ्ट हो गए जीरोधा पे। अब जीरोधा ने उन लोगों को अपने तरफ खींच लिया था। अब जीरोधा को जरूरत थी तो बस उनको अपने पास रोकने की। जीरोधा ने अपनी वेबसाइट पे क्या किया ना कि एक पीडीएफ रिलीज कर दिया, जिससे क्या होना कि नई जो ऑडियंस जो जीरोधा पर आई है वो पीडीएफ देखकर ट्रेडिंग भी सीख सकती है, इन्वेस्टमेंट भी सीख सकती है। तो उससे क्या होता था ना कि लोग, कई ज़्यादा लोग जीरोधा पे अकाउंट बनाने लगे और लोग वहां से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखकर जीरोधा पर इन्वेस्ट भी करने लगे। ऐसा करके जीरोधा ने ना ही पूरे अपने कस्टमर्स अपस्टॉक से अपने तरफ अट्रैक्ट किए, प्लस उसने वो कस्टमर्स को अपने ऊपर रोका भी है ना। तो ये उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी अपनाई थी, इसीलिए स्टॉक्स के और जीरोधा के जो रेवेन्यू है इतना ह्यूज गैप है ना। अब जानते कि जब जीरोधा ने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करी तो भाई लोगों को पता कैसे चला कि भाई जीरोधा अच्छा है, अपस्टॉक्स बुरा है, या फिर जीरोधा के पास इतना पैसा है। जीरोधा ने भी एक एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी और आप बिलीव नहीं कर सकते, वो स्ट्रेटेजी मुझे इतनी पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जीरोधा ने ना एक कैंपेन स्टार्ट किया था, कुछ दिन पहले की बात है, 60 डे चैलेंज था वो कैंपेन। उसमें क्या होता था ना कि आप लोग ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप लोगों ने उस ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पे एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा अगर आप लोगों ने अर्न कर लिया ना, तो आप लोगों को एक जीरोधा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था। लोगों ने वो सर्टिफिकेट वहाँ से जीरोधा से कलेक्ट किए और अपनी जितनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी है, लिंक्डइन, आपका फेसबुक,
इंस्टाग्राम या जितनी भी वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रहते थे, सब ने वहाँ पोस्ट कर दिया। ऐसा कर करके वो एक सर्टिफिकेट लोगों तक पहुंच गया। जिसका भी जितना भी नेटवर्क है, उसके पूरे जो ग्रुप होता था या फिर जितना भी उस बंदे का पर्टिकुलर बंदे का नेटवर्क होता था, वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट सबके पास पहुंचता था। उससे जो जीरोधा की जो एडवर्टाइजमेंट हुई है ना, आय हाय हाय हाय, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा भाई कितने लाखों ट्रेडर्स ने जीरोधा पे तुरंत अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। भाई मतलब क्या तो दिमाग लगाया ना जीरोधा, मान गए आपको। जीरोधा ने ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, उसमें कुछ खर्चा नहीं आया भाई, कुछ नहीं। प्लस जीरोधा ने क्या किया बताओ, जो 20 रुपए देता था ना, जीरोधा अपने ऊपर चार्ज करता था 20 रुपए, जीरोधा ने वो भी माफ कर दिया। अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा की आप लोगों की अर्निंग हो गई है, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देगा, प्लस वो 20 रुपए भी आप लोगों के माफ कर देगा। ऐसी एडवर्टाइजमेंट अपस्टॉक्स ने कभी नहीं करी, ना ही मुझे लगता वो करेगा। तो इसीलिए वो जो ह्यूज मार्जिन रह गया अपस्टॉक्स और जीरोधा के बीच में इतना ज्यादा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप इस वीडियो से मैं आप लोगों को बता पाया होगा कि भाई क्यों जीरोधा इतना अच्छा स्टार्टअप है और इतने सालों में जीरोधा के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो सारे इतने लैग क्यों कर गए जीरोधा से, और जीरोधा इतने आगे कैसे चले गए अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो यार भाई, अच्छा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। लाइक करो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।